हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंक अस्मत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि +2 स्कूल शिक्षक के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। बड़ी खुशखबरी है, झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अवसर है। 3000 से अधिक शिक्षक पदों पर बहाली होनी है, 3000 से अधिक शिक्षकों पर नियुक्ति होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, आवेदन का शुल्क क्या है और आवेदन के लिए क्या योग्यता है, पात्रता है और आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए एक एक पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार था राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 3622 दिनांक 14/6/2022 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1525 दिनांक 6/6/2022 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों के विहित पर पत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पीजीटी शिक्षक के लिए बहाली है। झारखंड में 2022 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन आपको जमा करना है। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर आपका ऑनलाइन आवेदन होगा वो है www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो आपका साइट होगा www.jssc.nic.in पर आप आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या है। तो परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क 100 रुपीज़ है। और परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क सिर्फ 50 रुपये है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनिवार्य है। तो 40 दिव्यांग के लिए अगर 40% है या 40% से अधिक अगर दिव्यांगता है तो फिर उसे भी शुल्क में छूट मिलेगी। और इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50 रुपये है और सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए जो है 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया। झारखंड सरकार के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर रियायती दर पर, मतलब आपको डिस्काउंट नहीं मिलने जा रहा परीक्षा शुल्क में, तो आप वहां पर कम जो है परीक्षा शुल्क में नहीं भर सकते हैं और ऐसा कोशिश भी नहीं करें, अन्यथा आपकी अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के विभिन्न पदों के बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 15/2002 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 265 है। विज्ञापन संख्या 14/2022 एवं 15/2022 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी ये हम लोग देख लेते हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र है, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य और अंग्रेजी। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक B.Ed। तो यहाँ पर
योग्यता के लिए बिल्कुल क्लियर है कि जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं, +2 स्तर पर जो विषय पढ़ाई जाती है और जिस विषय में आप अप्लाई आवेदन करना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम आपका पीजी होना चाहिए, उसमें पीजी होना चाहिए और कम से कम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% अंक, कम से कम प्रतिशत अंक चाहिए, 50% और पीजी आपका होना चाहिए और साथ ही बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, शिक्षा में स्नातक मतलब बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये अनिवार्य योग्यता है। स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ और फिर बीएड भी आपका होना चाहिए। अथवा 13/1/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुगित विनियम 2002 और 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर मतलब पीजी और कम से कम 45% अंकों के संग सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक मतलब बीएड होना चाहिए। 50% की बात थी और ये 45%, तो जिन आरक्षित वर्ग में 5% की छूट दी गई है उसके लिए दिया जा रहा है कि 45% से कम स्नातकोत्तर और फिर प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अथवा जिस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या BSc एड भी हो सकता है, बीएड या BSc एड। तो यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उनके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड भी यहाँ पर मान्य है और विषय न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर पीजी। तो उसके बाद एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 5% अंकों की छूट अनुमति दी जा सकती है। तो जो निर्धारित, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो निर्धारित किया गया है उसमें अधिकतम जो है 5% अंक की छूट दी जा सकती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों को। इसके साथ ही उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक मतलब 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट +10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। तो उपर्युक्त जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अलावा आपको जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट 10+2 ये दोनों झारखंड राज्य से में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और ये आरक्षित वर्ग के लिए ये प्रावधान, ये नियम जो है शिथिल रखा गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। परंतु ये कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति के आच्छादित अभ्यर्थी के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा या इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान को शिथिल किया गया है, शिथिल रखा गया है। शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं बीएड के लिए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे जान लें
किस तरह से वे सम्मिलित हो सकते हैं इस आवेदन की प्रक्रिया में या नहीं हो सकते हैं। तो जिन्होंने प्रशिक्षण तो पूरा कर लिया है लेकिन प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाती है। मतलब एपियर कैंडिडेट जो है बीएड के लिए, उन्हें आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाती है। वे भर सकते हैं इस आवेदन की प्रक्रिया को, इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, अभी परीक्षा नहीं हुई है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो वे इस आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। परंतु उसका शर्त क्या रहेगा कि ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल जो उनका बीएड का रिजल्ट है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व जेएसएससी अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तो जेएसएससी के द्वारा जो ये नियुक्ति प्रक्रिया के लिए परीक्षा ली जाएगी तो उसके रिजल्ट के पहले आपका बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, या नहीं तो फिर जो समय सीमा निर्धारित की जाएगी जेएसएससी द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा, उससे पहले आपके बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अब अगर आप बीएड के एपियरिंग कैंडिडेट हैं तो आप जो है परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और जेएसएससी द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, या फिर जो सरकार समय सीमा देती है। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो ये आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। तो एपियरिंग कैंडिडेट अगर आप बीएड में हैं तो फिर आप जो है भर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपका पीजी अभी क्लियर नहीं हुआ है और आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आवेदन के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है कि शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अंतिम तिथि तक, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, अन्यथा आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। उपर्युक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10वीं और इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से, राज्य में अवस्थित, यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल देख लें कि कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सर मैंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक किया है लेकिन कि वह झारखंड राज्य में अवस्थित है अभी, जबकि बोर्ड जो है पहले बिहार झारखंड एक ही स्टेट था तो बोर्ड एक ही था, तो लेकिन अब जो है वो भौगोलिक रूप से झारखंड में अगर आपका शैक्षणिक संस्थान स्थित है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य में अवस्थित दिया गया है। झारखंड राज्य में अवस्थित, बोर्ड की बात नहीं की गई है, झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु ये कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा आरक्षित कोटि के लिए। खेलकूद कोटा के लिए अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ख के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमानीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता अगर आप मेडल लिए हैं, भारतीय ओलंपिक संघ तथा उसके संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता प्रथम स्थान और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता विश्व रिकॉर्ड। तो आयु सीमा की अगर आप बात करते हैं हम लोग कि आवेदन के लिए क्या आयु सीमा है, किस आयु सीमा से आप जो आवेदन भर सकते हैं, और अंतिम आयु सीमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अंतिम आयु सीमा क्या है। जैसा कि आप देखें अभी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी उसमें थोड़ी आयु सीमा कम की गई, तो कई शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी घबरा रहे थे कि +2 और फिर टीजीटी हाई स्कूल की जो वैकेंसी है कहीं उसमें भी आयु सीमा में तो कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर आयु सीमा में कोई कटौती नहीं की गई है। उम्र की गणना कहाँ से होगी? उम्र की गणना का कट ऑफ डेट होगा 1 जनवरी 2022, ये बिल्कुल क्लियर है, 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष,
न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और अब देखें, अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उम्र सीमा रहेगी 40 वर्ष, 40 ईयर्स। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 42 वर्ष, 42 ईयर्स। महिला के लिए अनारक्षित महिला के लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 2 दोनों ही कैटेगरी के लिए महिला के लिए 43 ईयर्स, 43 वर्ष। और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 45 वर्ष। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्त संबंधी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद के विहित पत्र परिशिष्ट 9 में निर्गत होने चाहिए। तो अगर निःशक्त अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग हैं, तो 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी और निःशक्तता माना जाएगा 40% अगर है या उससे अधिक है तभी मानी जाएगी ये। तो 5 वर्ष, अगर यहाँ पर जैसे देखें कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर उसी में अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अगर कोई निःशक्त शिक्षक अभ्यर्थी है तो उसके लिए ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो उनके लिए बढ़कर ये 45 वर्ष 45 ईयर्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप इन सारे चीज़ों को आवेदन जो है उम्र सीमा क्या होगी और योग्यता क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग बात करते हैं पात्रता की। अगर बात करें तो परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरा करते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी ये पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से संबंधी पात्रता के विषय पर विवरण की कंडिका 6, 7 एवं 8 में विहित सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतत् संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है। आवेदन की प्रविष्टियों को संशोधित करना, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विभिन्न तिथियां क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25/8/2022 25/8/2022 से आपका आवेदन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। 25 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और दिनांक 23/9/2022 23 सितंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 25 अगस्त से 23 सितंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए 25/9/2022 की मध्य रात्रि तक समय सीमा रहेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र पर प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 27 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक समय सीमा रहेगा। और दिनांक 29/9/2022 से संशोधन के लिए जो अभी ऊपर में दिया गया था उसको फिर से यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि संशोधन, अगर किसी तरह की त्रुटि होती है तो उसके संशोधन के लिए दिनांक 25 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियों को संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया क्या होगी ये भी अंतिम में जान लेते हैं कि परीक्षा शुल्क जो भुगतान किया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक करेंगे और एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म कंडीशन को टिक कर प्रोसीड बटन दबाकर आगे बढ़ेंगे। इस सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने पीजीसी सिलेक्ट करेंगे तथा रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स की कब होगा आवेदन शुल्क क्या होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन के लिए योग्यताएं पात्रता क्या होगी और आवेदन के लिए आयु सीमा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।